Hello friends, welcome to our YouTube channel, The MedQuanta. So in series of respiratory system, we have completed till now following topics. First of all, we have started with introduction to respiratory system. उसके बाद हमने complete करा nose. Nose के बाद हमने complete करा a summary to nose and nasal passage. फाइन. उसके बाद हमने इसी वीडियो में कंप्लीट करा था ब्रोंकियल ट्री. आफ्टर दैट हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कंप्लीट करे थे. लाइक हमने पहले करा था लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद हमने करा ट्रेकिया. आफ्टर ट्रेकिया वी हैव कंप्लीटेड एल्वियोलाई in different videos, and today we are going to start with lungs. I hope the series of contents, the way we are completing them is clear to all of you, and please do follow this series for better understanding. For notes, do refer to the Google Drive link which is given in the description under each and every video, and for explanation please watch the complete video. Fine. So now starting with lungs. These are handwritten notes of mine. After completing these notes, I am going to discuss the NCERT paragraph regarding lungs. Okay. So, what is lungs? Lungs क्या होता है? Lungs जो होता है basically पेयर में होता है. एक लेफ्ट साइड का लंग होता है और एक राइट साइड का लंग होता है. फाइन. अब पेयर जो ये है पेयर्ड ऑर्गन है जो ह्यूमन लंग्स है, और लोकेटेड कहाँ होता है? थोरेसिक कैविटी में. ठीक है. थोरेसिक कैविटी क्या होती है, कहाँ सिचुएटेड होती है, क्या इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में जब डायग्राम हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब जो लंग्स होते हैं ना वो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं. इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली कि जो लंग्स होते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं कि हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं. और जब आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में आता है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है और तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वो सॉलिड था कि हॉलो था, तो इसको प्लीज़ याद रखना कि जो लंग्स होते हैं दे आर सॉलिड स्ट्रक्चर. ठीक है. और स्पॉन्जी होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, विच आर कोन शेप्ड. यू कैन सी ये रफ डायग्राम है, इसकी जो लेबलिंग है वो कंप्लीट नहीं है. आई विल लेबल द इंटायर डायग्राम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विथ एक्सप्लेनेशन एट द सेम टाइम. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप लंग्स को देख रहे हो तो ये कोन शेप है. कोनिकल फ्रॉम वन एंड, फाइन, कोनिकल टिप एंड ब्रॉड बेस. Fine. I hope it's visible to all of you. So now moving to next point. The next point says that कि जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, एल्वियोलाई का, वो कंप्राइज करता है हमारे लंग्स. ये एनसीईआरटी लाइन है. आई कैन शो यू, बेसिकली आई विल शो यू लेटर ऑन. अभी हम पहले ये पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे. और ये एनसीईआरटी पॉइंट है तो मतलब हमें पता भी है कि जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का, वो कंप्राइज करता है लंग्स. ठीक है. तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसका क्रक्स ये है कि ह्यूमन बॉडी हैव वन पेयर ऑफ लंग्स. लंग्स जो होते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी. स्पॉन्जी होते हैं और कोन शेप्ड होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया. कोन शेप में कोनिकल टिप होती है और ब्रॉड बेस होता है. और जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का, वो लंग्स कंप्राइज करते हैं. ये जो बाकी लेबलिंग है ये हम डिस्कस करते हैं ऑन नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, एक आउटलाइन दी हुई है. लेट मी शो यू. और अब हम इसको लेबल करेंगे साथ साथ में ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अब ये जो मैंने बनाया हुआ है जो मिड लाइन स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया. यहाँ पे हम ट्रेकियल रिंग्स बना देते हैं. सी शेप्ड इनकम्प्लीट, डॉर्सली इनकम्प्लीट ट्रेकियल रिंग्स होती है टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बेसिकली टिल कंडक्टिंग जोन. जो रेस्पिरेटरी जोन होता है ना वहाँ से ट्रेकियल रिंग्स एब्सेंट हो जाती है. ठीक है. अब ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा
trachea. Fine. Now at the level of T5 vertebra, trachea divides into primary bronchus, and each primary bronchus enters the respective lung. जो left primary bronchus होगा, like this one is left, this one is right. लेफ्ट वाला लेफ्ट में एंटर कर रहा है और राइट वाला राइट में एंटर कर रहा है, और फिर यहाँ से फर्दर ब्रांचिंग होती है. फाइन. ये आप देख सकते हैं ब्रोंकियल ट्री में जाके, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है जो फर्दर ब्रांचिंग होती है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. अब ये वाला जो लेफ्ट साइड का जो लोब होता है ना, जो लेफ्ट साइड का जो लंग होता है, इसमें दो लोब्स होते हैं. एक होता है सुपीरियर लोब और दूसरा होता है इंफीरियर लोब. ठीक है. पर जबकि जो राइट साइड वाला लंग होता है उसमें होते हैं 3 लोब्स. ठीक है. ये वाला होता है सुपीरियर लोब, दिस वन इज सुपीरियर लोब, ये वाला है मिडिल लोब, और ये वाला है इंफीरियर लोब. अब आप पूछेंगे कि ये जो लोब्स का जो डिवीजन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, या फिर कौन से स्ट्रक्चर ने इनको डिवाइड करा. तो जो लोब्स होते हैं दे आर डिवाइडेड बाय फिशर्स. अब फिशर्स 2 टाइप के हैं, एक तो स्ट्रेट फिशर है और एक ओब्लीक फिशर है. अब जो ये होता है ना लेफ्ट लंग, इसमें एक सिंगल फिशर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लीक फिशर. जबकि जो राइट लंग होता है उसमें 2 फिशर होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर और एक होता है ओब्लीक फिशर. तो ये वाला जो फिशर है ये तो होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, फाइन. और ये वाला जो फिशर है ये होता है ओब्लीक फिशर. ओब्लीकली प्लेस्ड है ना ये, दैट्स व्हाई. फाइन. अब जो बाकी जो बचा है, हमने प्राइमरी ब्रोंकस मार्क कर लिया. ये एपेक्स है लंग का, दिस इज लंग एपेक्स, और ये वाला है लंग का बेस. ठीक है. अब जो बेस है वो किस चीज पे रेस्ट कर रहा है, डायफ्राम. ये हो गया हमारा, सॉरी लेट मी मूव इट अपवर्ड, डायफ्राम. ठीक है. अब हमने बोला कि ये जो 2 लंग्स के बीच में जो ये स्पेस होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनम. फाइन. और जो आप ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर या फिर डिप्रेशन देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच. अब लाइक हमें पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो एक फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो पोजीशनिंग होती है वो कैसी होती है, जैसे आप अपना जो एक हैंड जो अपनी फिस्ट है उसको क्लोज करो, फिर उसको अपनी जो सेंटर लाइन है वहाँ पे रखो. अब हम बोलते हैं कि जो हार्ट है वो बेसिकली लेफ्ट की साइड ट्विस्टेड होता है. इसका पोजिशन ऐसे होता है, इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लेटरली टूवर्ड्स लेफ्ट लाइक दिस. सो इट इज डायरेक्टेड a bit forward and laterally towards the left. मतलब लेफ्ट की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होता है. पहले तो ये फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, हार्ट आगे की तरफ होता है ऐसे, और फिर लेफ्ट की साइड. तो ये इसकी असली पोजीशनिंग होती है हार्ट की. इसलिए जो लेफ्ट लंग होता है ना उसमें कार्डियक नॉच होता है. जो कार्डियक नॉच होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कार्डियक नॉच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर enclosing the हार्ट. ये जो कार्डियक नॉच है ना, इसमें लेट मी यूज रेड कलर पेन, यहाँ पे जो हार्ट होता है दैट इज एनक्लोज्ड.
like this. Fine. इमेजिन द स्ट्रक्चर, मेरे से हार्ड ढंग से बन नहीं रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो कार्डियक नॉच है ये लेफ्ट लंग में होता है, और दूसरी बात इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो ये होता है कि हार्ट इज प्रेजेंट। ठीक है। I hope this diagram is clear to all of you and you are getting what am I telling to teach you. Fine. आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो हमने मीडियास्टिनम कवर कर लिया, सुपीरियर लोब पढ़ लिया, इन्फीरियर लोब पढ़ लिया, फिशर्स पढ़ लिए, स्ट्रेट फिशर, सॉरी हॉरिजॉन्टल फिशर और स्ट्रेट फिशर दोनों बोल सकते हैं। और इसका जो पोजीशन है ये थोड़ा उब्लीक है, जबकि ये डायग्राम में ऐसे होना चाहिए था, तो इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे टिल्टेड नहीं होना, ऐसे सीधा होना है, तभी हम इसको स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं। ठीक है, इन 90 डिग्री विद दी प्लेन। उसके बाद हमने सारे लोब्स डिस्कस कर लिए। अब एक पॉइंट और बता देती हूँ, पूछते नहीं है पर स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि जो लेफ्ट लंग होता है हमारा ये 575 ग्राम्स का होता है, मतलब हल्का होता है, और जो हमारा राइट लंग होता है वो होता है 625 ग्राम्स का। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है और आपके दिमाग में एक वर्चुअल या इमेजिनेशन या इम्प्रिंट बन गया है रिगार्डिंग द पोजीशनिंग ऑफ लंग और उनके जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Now we will discuss what is mediastinum. Like in previous diagram we have discussed कि जो space होती है दो lungs के बीच में उसको हम mediastinum बोलते हैं, जो कि basically thoracic cavity का कंटेंट या पार्ट है। अब यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं कि मीडियास्टिनम क्या होता है। जो मीडियास्टिनम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मीडियास्टिनम इज द सेंट्रल पोर्शन बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में ही थी, हमने पिछले डायग्राम में देखा था। बाउंडेड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय लंग्स। अब आप यहाँ पे देखिए, इसने बोला कि जो मीडियास्टिनम है इट इज़ द स्पेस, ठीक है, जो कि बाउंड होती है डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सल वाला पोर्शन कौन सा होगा, इसके पीछे वाला, जो मतलब जो हमारा बैक पोर्शन होता है, तो वहाँ पे क्या चीज़ आती है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और इसको मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, जैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करते हैं ना, कि जो अंदर जाती है वो एक्स से डिनोट करते हैं और जो बाहर आती है वो डॉट से करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, और वेंट्रली बाय स्टर्नम। आगे जो हमारी बोन होती है, जो फ्रंट लाइन बोन होती है वो स्टर्नम होती है, तो फ्रंट पे जो मीडियास्टिनम है इट इज़ बाउंडेड बाय स्टर्नम, और लेटरली मतलब लेटरल साइड्स पे इट इज़ बाउंडेड बाय लंग्स। ठीक है, यही लिखा है, सेंट्रल पोर्शन बिटवीन टू लंग्स बाउंडेड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय लंग्स। अब हमको ये जानना है कि जो मीडियास्टिनम स्पेस होती है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग देखिए कि मीडियास्टिनल स्पेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मीडियास्टिनल जो स्पेस होता है उसमें प्रेजेंट होती है ईसोफेगस, प्रेजेंट होती है ट्रेकिया, हार्ट, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद होती है वेगस नर्व, दिस इज 10th क्रेनियल नर्व। फाइन, उसके बाद प्रेजेंट होता है एओर्टा, और होती है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट इज वन ऑफ द लिम्फेटिक डक्ट। एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है, एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है, सो इट इज वन ऑफ द लिम्फेटिक डक्ट। लार्जर वन, जो मेजर पोर्शन ऑफ बॉडी के लिम्फ नोड्स, जो मेजर पोर्शन मतलब जो मेजर लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी के, वो इसमें ड्रेन करते हैं।
I hope mediastinum is clear to all of you. So now moving to next slide. अब ये thoracic cage क्या होता है? Thoracic cage is nothing but simply a cavity जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स. ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्लीज डोंट इग्नोर इट. एनसीईआरटी लाइन है, मैं भी आपको रीड करवाऊंगी एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. थोरेसिक कैविटी इज एन एयर टाइट चैम्बर. एयर टाइट चैम्बर होता है विच इज बाउंडेड dorsally by vertebral column and ribs, ventrally by sternum plus ribs, laterally ribs. आई होप आपको समझ में आ रहा है. मैं ट्राई करती हूँ इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बनाने की कोशिश करती हूँ कि ये कोई ह्यूमन बीइंग है लाइक दिस, और अगर हम बात कर रहे हैं इसके थोरेसिक केज के रिगार्डिंग, तो इसका जो थोरेसिक केज होगा ना, ये वाला स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. अब थोरेसिक स्ट्रक्चर, आई होप आपको ये पता होगा कि जो डॉर्सल साइड होती है वो पीछे वाली होती है जहाँ पे हमारा बैक पोर्शन होता है. वेंट्रल साइड आगे वाली होती है, चेस्ट वाली. ठीक है. चेस्ट वाली इज वेंट्रल, बैक वाली इज डॉर्सल. वेंट्रल को ही हम एंटीरियर बोलते हैं और डॉर्सल को हम वेंट्रल को हम इंटीरियर बोलते हैं और डॉर्सल को हम पोस्टीरियर बोलते हैं. फाइन. और अब ये बोल रहा है कि जो ये डॉर्सली क्या प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम. ऑफ कोर्स बैक में क्या प्रेजेंट होगी? वर्टिब्रल कॉलम. वेंट्रली क्या प्रेजेंट होती है? स्टर्नम. ठीक है. लेटरली क्या प्रेजेंट होगी? रिब्स. फाइन. अब लोअर साइड पे क्या है? डायफ्राम. जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था कि जो लंग्स होते हैं वो डायफ्राम पे रेस्ट करते हैं. तो जो लंग्स का जो लोअर साइड है वहाँ पे क्या है? डायफ्राम. और अपर साइड पे क्या होगी? क्लेविकल. यहाँ पे क्लेविकुलर बोन होगी, इसके आगे स्टर्नम होगी और इसके पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा. ठीक है. तो हमने डिस्कस कर लिया कि डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम और रिब्स है, लेटरली रिब्स है 12 पेयर्स, लोअर साइड पे डायफ्राम है और अपर साइड पे नेक मसल्स है. ऑफ कोर्स नेक की मसल्स होगी, नेम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है नेक मसल्स के क्योंकि कभी पूछा नहीं गया. और क्लेविकल बोन होगी. फाइन. आई होप थोरेसिक केज इज क्लियर. एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखना. अब हम आते हैं जो हमने डायग्रामेटिकली जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करे थे वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करे. फटाफट इनको एक बार रीड कर लेते हैं और फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं. ठीक है. द ब्रॉडर बेस ऑफ लंग रेस्ट ऑन डायफ्राम. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. दोबारा बता देती हूँ जो ये मैं बोल रही हूँ. ये ब्रॉडर बेस है डायफ्राम का. ठीक है. दिस इज द ब्रॉडर बेस ऑफ डायफ्राम एंड ब्रॉडर बेस ऑफ लंग विच इज रेस्टिंग ऑन डायफ्राम. फाइन. उसके बाद ये बोल रहा है जो राइट लंग होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 लोब्स. हमने पढ़ लिया है सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर. सुपीरियर और मिडल के बीच में होता है हॉरिजॉन्टल फिशर और मिडल और इंफीरियर के बीच में होता है ओब्लिक फिशर. जो लेफ्ट लंग होता है इट इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स. इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? ओब्लिक फिशर. फाइन. सरफेस एरिया ऑफ लंग इज 100 मीटर स्क्वायर. ये लर्न बाय हार्ट वाला पोर्शन है, कोई नहीं पूछता, लिख दिया जस्ट कि वह दिमाग में रहे कि अगर 4 ऑप्शन आए तो देखकर अगर पढ़ा हुआ होगा तो याद आ जाएगा. ठीक है. ये पूछा गया है कि दोनों लंग्स में कुल मिला के कितनी एल्वियोलाई होती हैं? 300 मिलियन एल्वियोलाई होती है. ठीक है. याद रख लेना. Each lung is covered by a double layered serous membrane known as pleural membrane. जैसे जो लंग होती है उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको प्लूरा बोलते हैं एंड इट इज़ अ डबल लेयर्ड, मतलब 2 लेयर होती है. एक जो लंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है उसको विसरल प्लूरा बोलते हैं और जो लंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है उसको पेराइटल प्लूरा बोलते हैं. ठीक है. ये चीज़ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी जब हम प्लूरेसी और जो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग डिस्कस करेंगे. फाइन. अभी आप बस इसको रीड कर लीजिए. डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं और जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इट इज़ मेसोडर्मल होती है ओरिजिन में. ये आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. तो हमने क्या क्या
origin could be ectodermal, it could be mesodermal and it can be endodermal. तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन का जो ओरिजिन होता है वो mesodermal होता है. I hope these points are clear to all of you. Now moving to NCERT reading portion. NCERT में इसके रिगार्डिंग एक पैराग्राफ है इम्पॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, और चलो अब इसको रीड करते हैं. मैं एक बार जूम कर देती हूँ सो डैट विजिबिलिटी क्लियर हो जाए. ठीक है, दिख रहा है? हाँ, चलो अब ये वाला जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस स्लाइड्स. फाइन. It says the lungs are situated in thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. मैंने बोला था एनसीईआरटी की लाइन है. The thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column, देख लिया हमने, ventrally by sternum, seen, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm, already done in the diagram we have discussed lastly. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung और pulmonary cavity. ये मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी जब हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग पढ़ेंगे. ये लाइन केवल नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग के लिए हिंट है कि हमें वो टॉपिक भी पढ़ना है. एनसीईआरटी खुल्लम खुल्ला नहीं बोलती कि आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है. आपको इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ना पड़ता है कि अगर एनसीईआरटी ने ये शब्द दिया है तो इसका कहने का मतलब क्या है. ठीक है. Such an arrangement is essential for breathing, of course, as we cannot directly alter the pulmonary volume. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. सो आई होप आपको एनसीईआरटी का इतना लाइन समझ में आ गया मेरे पिछले 5 स्लाइड से. एंड आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिंक टू गूगल ड्राइव, एंड मेरे इंस्टा पेज पे जाके सेशन नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.